तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रामधनुष टूटने की सत्य घटना। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ खास बात करते हैं। दोस्तों, बात सन 1880 के नवंबर महीने की है। बनारस में एक रामलीला मंडली रामलीला का मंचन करने के लिए तुलसी गांव में आई हुई थी। उस समय उस मंडली में 25 कलाकार थे जो गांव के सरपंच के यहाँ रुके थे। वह सभी कलाकार वहीं पर रिहर्सल करते थे और खाना बनाते और खाते थे। पंडित कृपाराम दुबे उस रामलीला मंडली के डायरेक्टर थे। वे हारमोनियम पर बैठकर रामलीला का संचालन करते थे और फौजदार शर्मा नाम के एक व्यक्ति साज सज्जा व रामलीला से जुड़े अन्य व्यवस्था को देखते थे। एक दिन रिहर्सल चल रही थी और मंडली के अन्य सदस्य वहीं पर बैठे थे। तभी कृपाराम पंडित ने फौजदार से कहा कि इस बार शिव धनुष हल्की और नरम लकड़ी का बनवाना, ताकि राम का पात्र निभा रहे 20 साल के लड़के को परेशानी ना हो। पिछली बार धनुष तोड़ते समय बहुत ज़्यादा समय लग गया था। इस बात पर फौजदार कुपित हो गए, क्योंकि रामलीला की साज सज्जा व अन्य व्यवस्था वही देखता था और पिछली बार भी धनुष उसी ने बनवाया था। इस बात को लेकर पंडित जी और फौजदार में कहा सुनी हो गई। फौजदार पंडित जी से काफ़ी नाराज था और उसने पंडित जी से बदला लेने की सोच ली थी। संयोग से अगले दिन सीता स्वयंवर और शिव धनुष भंग का मंचन होना था। फौजदार गांव के सरपंच के पास गया और कहा कि रामलीला में लोहे की एक छड़ की ज़रूरत आन पड़ी है, अतः आप कृपया करके मुझे एक लोहे की छड़ दे दीजिए। सरपंच ने एक मोटी सी लोहे की छड़ फौजदार को दे दी। फौजदार उस छड़ को लेकर नज़दीक के गांव के लोहार के पास गया और उससे कहा कि इस छड़ को धनुष का आकार दे दो और इस पर एक कपड़ा लपेट दो। उसके बाद कपड़ा लिपटा लोहे का धनुष लेकर फौजदार गांव में पहुंचा और गांव के ही एक आदमी के घर उस धनुष पर रंगीन कागज चिपकाकर उसे उस आदमी के घर पर ही रखवा दिया। रात में रामलीला का मंचन शुरू हुआ तो फौजदार ने चुपके से धनुष बदल दिया और लोहे वाला धनुष ले जाकर मंच पर रख दिया और खुद पर्दे के पीछे छुपकर तमाशा देखने के लिए बैठ गया। रामलीला का मंचन शुरू हुआ। पंडित जी हारमोनियम पर भाव विभोर होकर रामचरितमानस के दोहे का पाठ कर रहे थे। हजारों की संख्या में दर्शक शिव धनुष भंग देखने के लिए मूर्ति के समान एक जगह पर जमकर बैठे थे। रामलीला धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सारे राजाओं के बाद राम जी गुरु जी से आज्ञा लेकर धनुष भंग को आगे बढ़ते हैं और जैसे ही उन्होंने धनुष को हाथ लगाया तो धनुष उनसे उठा ही नहीं। कलाकार को सत्यता का आभास हो गया था और उस 20 साल के कलाकार ने पंडित कृपाराम की तरफ देखा तो पंडित जी भी तुरंत समझ गए कि दाल में जरूर कुछ काला है। पंडित जी ने सोचा कि आज तो हजारों लोगों के सामने इज्जत चली जाएगी और आज कलाकार की नहीं, स्वयं राम जी की इज्जत दांव पर लगने वाली है। पंडित जी ने कलाकार को आंखों से रुकने और धनुष की प्रदक्षिणा करने का संकेत दिया और स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करते हुए आंख बंद करके उंगलियां हारमोनियम पर रख दी और राम जी की स्तुति शुरू कर दी। और ऐसा करते ही हारमोनियम से उसी पल दिव्य सुर निकलने लगे। ऐसा वादन करते हुए पंडित जी को आज तक किसी ने नहीं देखा था। सारे दर्शक मूर्तिवत हो गए। नगाड़े से निकलने वाली परंपरागत आवाज भीषण दुदुम्बी में बदल गई। पेट्रोमैक्स की धीमी रोशनी बढ़ने लगी और पूरा पांडाल अद्भुत आकाशीय प्रकाश से रह रहकर प्रकाशमान हो रहा था। पंडित जी खुद को राम चरणों में आत्मर्पित कर चुके थे और जैसे ही उन्होंने चौपाई कही, लेत चढ़ावत खैंचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, तेही छन मध्य दुन तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। पंडित जी की चौपाई पड़ते ही आसमान से भीषण बिजली कड़की और मंच पर रखे लोहे के धनुष को कलाकार ने 2 भागों में तोड़ दिया। ये सब कैसे हुआ, कब हुआ, ये देखकर सभी भौंचक के रह गए और ऐसा लग रहा था कि कलाकार में स्वयं भगवान राम आ गए। धनुष के टूटते ही सब लोगों ने जय श्री राम के नारों का उद्घोष शुरू कर दिया और पूरा पंडाल मानो त्रेता युग में पहुंच गया हो। पंडित जी मंच के बीच गए और टूटे हुए धनुष और कलाकार के सन्मुख दंडवत हो गए और जय श्री राम का उद्घोष लगातार चल रहा था
और पंडित जी की आंखों से श्रद्धा के आंसू निकल रहे थे। तो दोस्तों सोचो जरा, आप और मैं अगर उस दिन वहां मौजूद होते तो क्या अद्भुत नज़ारा हमें देखने को मिलता। तो दोस्तों आप भी एक बार जय श्री राम का नारा लगाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।